हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व लेखपाल 2022 के अंतर्गत स्टूडेंट्स आज हम लोग जीके पोर्शन में मौर्य काल से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को बुलेट वाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने व्हाइट बोर्ड पे मौर्य काल में जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी उसको मैंने लाइन वाइज करके व्हाइट बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि इन सब टॉपिक्स को, इन सब लाइंस को आपको एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में इसको एक बार रिपीट कर लेना है। स्टूडेंट्स, आप अगर इसका एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स नो डाउट आपके एग्जाम में अच्छे नंबर भी आएंगे और आप इस वैकेंसी में एक अपना एक जगह, एक पद सुनिश्चित कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ज्यादा देर न लगाते हुए अब हम लोग इसको लाइन वाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला लाइन है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था। अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश किसको जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल को सबसे प्राचीनतम राजवंश के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग टॉपिक आते हैं लाइन पे कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य थे। स्टूडेंट्स, ये वही कौटिल्य जिसे आप इतिहास में चाणक्य के भी नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, मूल नाम जो इनका था वो विष्णुगुप्त था और इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे चाणक्य भी। आगे इनको भारत का मैकियावेली, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली नाम से किसे जाना जाता था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को या कौटिल्य को नाम को जाना जाता था। स्टूडेंट्स, हम आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तक्षशिला। स्टूडेंट्स, चाणक्य ये तक्षशिला वही विद्या केंद्र है जहां से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और इतिहास काल में ये जो विद्या केंद्र है वो काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। क्यों हुआ ऐसा होता था? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां की पढ़ाई, वहां के जो भी संस्कार, संस्कृतियां, जो भी चीजें सिखाई जाती थी, नो डाउट उस समय सबसे अच्छा और उत्तम प्रबंध वहां इस टाइप के एजुकेशन दिए जाते थे। स्टूडेंट्स, आप आइए अगले लाइन पे कि यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला शासक कौन था। यूनानियों को भारत से निकालने वाला वो शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। स्टूडेंट्स, आगे भी और भी शासक प्रसिद्ध थे, लेकिन मौर्य काल में जो पहला उसका जो फाउंडेशन था, जो उसका सर्वप्रथम शासक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन ऐसा राजदूत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो यूनानी राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम लोग कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। आप इसे यूनानी राजदूत कहें या ग्रीस का राजदूत कहें, बात सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो दोनों मेगास्थनीज ही होगा। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम लोग कि इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। अगर उस समय उस मौर्य वंश काल में सबसे प्रसिद्ध जो किताब थी वो इंडिका ही थी और इसके जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। स्टूडेंट्स, जो ये किताब थी इसमें मौर्य काल का विवरण, मौर्य काल के वंश के दौरान जितनी भी घटनाएं होती उसका क्रमवार विवरण स्टूडेंट्स इस बुक में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगले लाइन पे आते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला। स्टूडेंट्स, ये जो जगह है श्रवणबेलगोला महात्मा बुद्ध से भी संबंधित है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि श्रवणबेलगोला महात्मा बुद्ध से कैसे संबंधित था। आप इसको ढूंढिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? बिंदुसार। स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसके सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? बिंदुसार था। स्टूडेंट्स, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला। स्टूडेंट, जब बिंदुसार बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन काल में, तो उस समय क्या हुआ था? अशांति फैल गई थी। चारों तरफ क्या हो गया था? दंगे शुरू हो गए थे। स्टूडेंट्स,
तो उस समय वो जो दंगे शुरुआत हुई थी वो था तक्षशिला केंद्र, वही विद्या केंद्र है जहां चाणक्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। स्टूडेंट्स, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। और उस समय बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक ही उस समय वहां तक्षशिला में उस भगदड़ उस विद्रोहियों को कुचलने के लिए वहां वो शासक बन के गया था। स्टूडेंट्स, आते हम लोग अशोक को देवानाम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता था। स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि देवानाम प्रियदर्शी नामक नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो होगा अशोक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी। अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। स्टूडेंट, अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो वो बौद्ध धर्म के यही साधु थे जो जिनका नाम उपगुप्त था। इन्हीं से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। स्टूडेंट, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक एक पद है, उस समय प्रांतीय प्रशासक को कहा जाता था। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पे नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसे भी आप जान जाएं कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। स्टूडेंट्स, इसी युद्ध के बाद अशोक का मन बदल गया था। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा जो अंबाला पंजाब में है से प्राप्त किया था। अशोक का जो अभिलेख था स्टूडेंट्स, उसको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से प्राप्त किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप मौर्य काल के शासन के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आपने एक लाइन वाइज तरीके से देख लिया। स्टूडेंट, आप इसको एग्जाम के दौरान क्विक रिवीजन के लिए रखेंगे तो स्टूडेंट नो डाउट आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम को फेस आउट भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।